हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का। उससे संबंधित यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब कि आपके जो सही विकल्प होते हैं, खाली स्थान होते हैं, सत्ता सत्य होती हैं और सही जोड़ियाँ जो भी आती हैं वो यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इनके लिए आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। और फिर अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिगंबर में क्या मतलब पद है ये बताना है, ठीक है। दिगंबरः अस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो इसका जो दिगंबर का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो दिक् प्लस अंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए इनके क्या करना है, जो सही विकल्प के उत्तर हैं वो आपके उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपका ये पहला प्रश्न था। स्पेशली पहले प्रश्न का ये आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रत्येकः इत्यासन पदे संधि हस्ती। तो यहाँ पर प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो ये आपके लिए पढ़ लेनी है और उसके हिसाब से आपके लिए यहाँ पर लिखनी है। 4 संधि दी गई है, इनमें से कोई एक होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका ग नंबर का प्रश्न आता है यहाँ पर। ये हो जाएगा मनः प्लस रहा तस्य संधि अक्षी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोरहा हो जाता है, ठीक है। इसका तो मनोरहा हो जाएगा, ये मनोरह, ठीक है। तो इसका जो मनोरह का संधि विच्छेद होता है वो इस प्रकार से होता है। फिर अश्वम इत्यसन पदे समासा अस्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर समास देखना है, आपके लिए 4 समास दिए गए हैं जो भी आपका हो, ठीक है। तृतीय पुरुषः और पंचमी पुरुषः और नवत पुरुषः और चतुर्थी पुरुषः, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो भी समास हो वो बता देना है। फिर सौंदर्य बोध अस्मिन पदे समासास्ति। तो इसमें कौन सा समास है वो बताना है, सौंदर्य बोध में। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न 4 नंबर में, महाराज इत्यस्य समाग्रह विग्रहस्ति। तो इसमें जो भी आपका मतलब इसका जो समास विग्रह होता है वो करके बताना है महाराज का, ठीक है। तो जो होगा उसका, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर लगा देना है, इसमें से जो भी आपका सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आधुनिकतेषु अवयवम अस्ति। तो इसमें अवयव कौन सा है, जो यहाँ पर 4 दिए गए हैं आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से अवयव कौन सा है, वृक्षः, प्रातः, गच्छति और भवनम। तो यहाँ पर गच्छति जो एक अवयव आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ते हैं, प्राजतः पदे उपसर्गा अस्ति। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका, तो जानते हैं प्रत्यय पीछे लगती हैं, उपसर्ग आगे लगती हैं। तो इसमें पराजय लिखा है, ठीक है, तो परा हो जाएगा आपका उपसर्ग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 7 नंबर का, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बालकः पुनः मनोकदनम इच्छति इत्यस्मिन् वाक्यम अवयवमस्ति। तो इसमें कौन सा आपका अवयव हो जाएगा, यहाँ पर 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें जो हो जाएगा इसका अवयव वो आपकी लगा देना है। तो मोदकदम बालकः इच्छति और पुनः, ठीक है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा पुनः, इसमें अवयव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर से अवयव पूछा गया है, तो अत्र पत्रम तत्र कुत्र, ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर अत्र शायद होगा इसका, ठीक है, आपके लिए क्लियर कर लेना है, यहाँ पर मुझे डाउट है। तो इस प्रकार से इसमें ये हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, भविष्यति इत्यस्य लकारः अस्ति। इसमें कौन सा लकार है वो बताना है आपके लिए यहाँ पर। मतलब कि जो आपके लकार होते हैं उसमें समझना है, लटलकार हो या लटलकार है, ठीक है, लोटलकार है, जो भी होगा इसके लिए आपको देखकर लगा लेना है। फिर आगे है जनासी स्मरण पदे पुरुषः अस्ति। इसमें से पुरुष देखना है कि कौन सा इसमें पुरुष है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष। तो ये पढ़ लेने हैं आपके लिए, जब तक कि आप इसके क्लियर नहीं कर लेंगे। जो वचन होते हैं वो भी यहाँ पर देखने हैं आपके लिए, यहाँ पर वचन पूछे गए हैं। फिर प्रत्यय पूछा गया है, तो मन में क्या होता है, प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो बताना है आपको। तो पठतम हो जाता है, ठीक है, तो मन में पठतम आपका प्रत्यय हो जाता है। तो ये वाला लगा लेंगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद सामाजिकः अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें जो भी आपका प्रत्यय होगा वो लगा लेंगे, ठीक है। तो ढक हो जाएगा, तो इसके लिए आपको लगा लेना है। फिर गा नंबर में है, श्रीमती पदे प्रत्यय अस्ति। तो श्रीमती में प्रत्यय क्या है, जो पीछे लगा होता है, टाप है, डीप है, कित्वा है, मट्यप है। तो इसमें से कोई एक होगा वो लगाना है, ठीक है। अम प्रत्यय अस्ति। तो ये अब जो है प्रत्यय किस में है वो बताना है आपके लिए। जब 4 दिए गए हैं उसमें से आपका कोई एक होगा। फिर सलीसलम इत्यस्मिन् पर्यायवाची शब्द, ठीक है, बताना है आपके लिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है सलीसलम का, वो बता देना है। 4 दिए गए हैं, वायु, अलम, कुलम, जलम, ठीक है। फिर है सज्जनः, सज्जनः इत्यस्मिन् विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सज्जन का क्या हो जाएगा, दुष्टः, ठीक है। तो सज्जन का दुष्ट होता है, ये हो जाएगा इसका सही। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये नंबर का दिया गया है, गा नंबर का। इसमें जो पूछा गया है कि वह इत्यस्य पर्यायवाची शब्द। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो बताना है गा नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी के लिए आप देखते जाएंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन के तौर पर आपके लिए है। इसमें से जो है आपके प्रश्न आते हैं और इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। हो सकता है कि यही प्रश्न रिपीट हो जाए और हो सकता है कि इसकी जगह दूसरे प्रश्न दिए जाएँ। तो आपके लिए ध्यान में रखना है कि इसके क्या संधि विच्छेद होते हैं, कैसे उनका समास विग्रह होता है, कौन सा वचन किस प्रकार से आता है, ठीक है, किसमें आपका कौन सा लड़कार लग रहा है। तो ये सब आपके लिए सीख लेना है पहले से, इसके बाद में आपके लिए पेपर के लिए जाना है देने को, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा कि आप पर वो सभी प्रश्न बन जाएंगे जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर संधि भी पूछी गई, मतलब ये
सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है। मिलान करते मतलब सही जोड़ियाँ मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए 4 सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनमें से आपके लिए एक दूसरे के सामने मिलाना है और लिखना है जो उसकी सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है कश्यो नमो नमः, ठीक है। तो उत्तराणी एक पद में लिखना है, एक पद में मतलब एक शब्द में लिखना है। तो एक जिनके उत्तर जो होते हैं एक शब्द में लिखने होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके 4 प्रश्न, इनके जो उत्तर हैं आपके लिए एक शब्द में लिखने होते हैं। ये लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके प्रश्न, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वाक्य में लिखने वाले प्रश्न ये हैं, इनके उत्तर आपको एक वाक्य में देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी के लिए पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, तो इसके लिए आप पढ़ लेंगे पहले और उसके बाद में इसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तो इनके लिए पढ़ के लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से दूसरा भी दिया गया है, इसके लिए भी पढ़ना है, उसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है, पहले आप पढ़ लेंगे, इसके बाद में आप इन प्रश्नों को उत्तर देंगे, तो इसी में इसके लिए मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर में। यहाँ पर पुनः दिया गया है, अब पहले हमारे गद्यांश दिए गए थे, अब पद्यांश है, तो इन पद्यांश को पढ़कर उत्तर देने होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये प्रश्न जो आते हैं सभी परीक्षाओं में आते हैं और सभी पेपर्स में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे हिंदी के विषय में भी आते हैं, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहलाती हैं, हिंदी में पद्यांश गद्यांश, और उसमें भी पद्यांश गद्यांश के तौर पे ही आते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में लिखे हुए होते हैं। तो इनके लिए आपको पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। तो पहले ध्यान से पढ़ते हैं फिर उत्तर लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थान की पूरी, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आ गया है यहाँ पर, तो आपको रिक्त स्थान भरनी है, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से आता है, तो किस में क्या आएगा वो बताना है आपके लिए, तो आप पहले पढ़ लेंगे। यहाँ पर श्री गुरुवे है, ठीक है, तो 10 में श्री गुरुवे नमः होता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये भर देना है पहला वाला। फिर जीवेम खालिस्तान शतम, तो यहाँ पर इसमें जो भी आता है वो भर देंगे, ठीक है। परजनाथ खालिस्तान, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और ना वैद्युत्यपति, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी होता है आपके लिए भर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर में। यहाँ पर है अशुद्ध कार वाक्या नाम शुद्धिकरणीय, तो यहाँ पर जो है इनमें अशुद्धियाँ लिखी हुई हैं, इनके लिए शुद्ध करके वाक्यों को लिखना है, ठीक है, 5 वाक्यों को। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए लिख लेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 15। इसमें क्या करना है, एकस्वे कवि संडि छप्त परिचयम लिखत, तो इसमें क्या करना है आपके इनमें से किसी एक का, जैसे यहाँ पर भारवी दिया गया है, कविदास दिए गए हैं, वेद व्यास दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का आपके लिए क्या करना है, संक्षिप्त में परिचय लिखना है। तो इनमें से आप जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लिए आप तैयार करके जाएंगे, तो उनके आपके लिए क्या है, कवि परिचय लिखते आना चाहिए। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में इसके लिए आप याद कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 16 दिया गया है, प्रदत्ते शब्दे अनुच्छेद लेखनम करो, तो यहाँ पर क्या करना है, इनका आपके लिए पुनः अनुच्छेद करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो पूरा आपके लिए अध्ययन से पद्यांश दिया गया है, इसमें खाली स्थान दिए गए हैं, तो आपके लिए इनके सही जगह पर जो शब्द है उनके लिए भरना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला सट दिया गया है, भक्ति दिया गया है, इन सभी के लिए लिखेंगे आप। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्नों के खाली स्थानों को भर देंगे। फिर 17वां प्रश्न है, क्या करना है, साहित्यम परिचय में लिखा, तो साहित्य में परिचय लिखना है इनका, ठीक है। तो रामायण है, महाभारत है, पुराणाम है, ये 17वां प्रश्न में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या करना है, आपको साहित्य लिखना है, इनका परिचय देना है, ठीक है। 18वां प्रश्न है कि इसमें जो एक आपके लिए पद्यांश गद्यांश दिया गया है उसके प्रश्नों को पढ़कर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो एक पद्यांश है इसके लिए पढ़कर आप नीचे लिखे गए प्रश्न के उत्तर लिखेंगे और शीर्ष लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आपके लिए क्या, स्थानांतरण प्रमाण पत्रम, तो ये आपके लिए करना है, एक छुट्टी है तो जो एक आवेदन पत्र होता है उस प्रकार से यहाँ पर ये है स्थानांतरण प्रमाण पत्रम, मतलब कि ये स्थानांतरण वाला जो उसमें होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वही इसमें संस्कृत में भी होता है इसी प्रकार से, तो इसके लिए आप याद करके जाएंगे, ठीक है। फिर भ्रमणार्थम गमनयम स्वच्छ मित्र कृति एवं पत्रम लिखा, तो जब मतलब घूमने के लिए जाते हैं तो अपने मित्र के लिए एक पत्र लिखना है उससे संबंधित, ठीक है। तो इसमें से कोई एक कर लेंगे। 20वां प्रश्न है, किसी एक पे आपके लिए करना है शत शब्देशु, मतलब 100 शब्दों में संस्कृत विषय का निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 में से आपके लिए जो भी याद हो वो रखना है और जो नहीं है उनके लिए याद करना है, सभी आप याद करके जाएंगे, जो भी आ जाता है उसके लिए आप लिख कर आएंगे। तो यहाँ पर निबंध है अस्माकम देशः संस्कृत भाषायां गौरव परोपकारः ग्राम जीवनम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 पूछे गए हैं, 4 में से कोई एक का आपके लिए क्या करना है, संस्कृत में एक निबंध लिख कर आना है, ठीक है, तो लिख लेंगे आप। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी के उत्तर दिए गए हैं बिल्कुल लिस्ट से। तो पहले प्रश्न में जो भी थे उसके उत्तर दिए गए हैं, पहले ऑब्जेक्टिव के, दूसरे के यहाँ पर लिखे गए हैं, तीसरे के यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। सभी के यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं, तो इन उत्तरों के लिए देख लेना है, पूरी लिस्ट नीचे दी गई है, सभी के लिए आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 8वें प्रश्न के उत्तर, 9वें प्रश्न के उत्तर है, 10वें प्रश्न के उत्तर लिखे गए हैं और 9वें प्रश्न के, ठीक है, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न के उत्तर लिखे गए हैं।
सभी के प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, तो बस आपके लिए क्या करना है, इनके लिए पढ़ना है और याद करके जाना है और अपनी तैयारी को बनाए रखना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया किस प्रकार से पेपर आता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।